हेलो फ्रेंड्स। अगर आप बिहार से आईटीआई करना चाहते हैं तो इसके लिए एंट्रेंस एग्जाम के लिए फॉर्म ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है। अगर आप 10वीं की परीक्षा पास कर चुके हैं या इस बार अपने बोर्ड की परीक्षा दी है और रिजल्ट आने वाला है और आप इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको फॉर्म कैसे फिल करना है सभी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। सबसे पहले हम गूगल या क्रोम ब्राउजर को ओपन करेंगे और इसमें हम सर्च करेंगे bceceboard.bihar.gov.in लिख करके सर्च करेंगे। जैसे ही लिख करके सर्च करेंगे तो ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट ये ओपन होगा और इसमें ये जो नीचे वाला है ऑनलाइन पोर्टल ऑफ आईटीआई कैट 2026 इस वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे और ओपन करेंगे। जैसे ही इसको ओपन करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो है ध्यान देंगे, अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन किया है तो लॉगिन करेंगे और आपने अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, पहली बार आप फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करते हैं, फिर आगे की प्रक्रिया को आपको बताते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्लिक हियर रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे ध्यान देंगे एक पहला ऑप्शन है डाउनलोड प्रोस्पेक्टस का और उसके बाद यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट को आप यहाँ पे से डाउनलोड करके ओपन करके रीड कर सकते हैं। तो ये जो महत्वपूर्ण पॉइंट दिए गए हैं इस सबको एक एक करके आराम से पढ़ लेंगे और उसके बाद में फॉर्म भरने की प्रक्रिया को शुरू करेंगे। यहाँ ध्यान देंगे जो श्रेणी वाइज फॉर्म भरने की फी है वो यहाँ पे है। जनरल और ईडब्ल्यूएस और ईबीसी वाले कैंडिडेट को 750 रुपया लगेगा और जो छात्र छात्रा SC ST कोटा से बिलोंग करते हैं उनके लिए 100 रुपया फीस रखा गया है और जो दिव्यांग है उनके लिए 430 रुपये का फी रखा गया है फॉर्म फिल करने के लिए। ध्यान देंगे जो भी अपना नाम पता भरेंगे वो नाम और डेट ऑफ बर्थ जो है मैट्रिक के सर्टिफिकेट के हिसाब से आप अपना फिल करेंगे। तो चलिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को हम शुरू करते हैं। ये एक मरतबा आप पढ़ लेंगे। और यहाँ पे आई एग्री करके यहाँ पे प्रोसीड टू एप्लीकेशन के लिए आगे करेंगे। जैसे ही प्रोसीड करके आगे बढ़ेंगे तो ये ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि जो ये सब दिया हुआ है इसको आपने पढ़ लिया है और पढ़ करके कंफर्म करेंगे। तो सभी को एक एक करके आप रीड कर लेंगे और रीड करने के बाद में सबको टिक कर देंगे। जैसे ही सबको टिक कर देंगे, टिक करने के बाद आई एग्री वाला यहाँ पे ऑप्शन है, इसको एग्री करके आगे बढ़ेंगे। जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे पूछेगा डू यू विश टू सेव, तो सेव करने के लिए यस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जैसे ही सेव करके हम आगे बढ़ेंगे तो ये पर्सनल डिटेल्स वाला जो है फॉर्म खुलेगा। इसमें जो है सभी डाटा को एक एक करके सावधानी से भरेंगे। चलिए हम सबसे पहले वाले कॉलम में नाम इंटर करते हैं। जो भी कैंडिडेट का नाम होगा वो नाम इंटर करेंगे। जैसे ही नाम यहाँ पे इंटर करेंगे इसके बाद जो है कंफर्म कैंडिडेट नाम मतलब दोबारा नाम यहाँ पे हम इंटर करेंगे और नाम को कंफर्म करेंगे। जैसे ही नाम इंटर करेंगे तो ध्यान रखेंगे दोनों नाम में जो है सेम होना चाहिए, मिसमैच नहीं इंटर करेंगे नहीं तो गलत हो जाएगा। इसके बाद वाला कॉलम में फादर नेम इंटर करेंगे यानी पिता का नाम इंटर करेंगे। जैसे ही यहाँ पे पिता का नाम इंटर कर लेंगे इसके बाद यहाँ पे माता का नाम इंटर करेंगे। जैसे ही मदर नेम इंटर कर लेंगे इसके बाद है डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ जो है मिनिमम एज की जो बात कही है, कम से कम एज आपका जो है 14 साल होना चाहिए। तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, नोटिफिकेशन को आप एक मरतबा देख सकते हैं। चलिए हम डेट ऑफ बर्थ को भरते हैं। फिर इसको दोबारा जो है 2 मरतबा इसको कंफर्म करेंगे। जैसे ही डेट ऑफ बर्थ को कंफर्म कर लेंगे इसके बाद में है लिंग।
मेल है या फीमेल है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको सिलेक्ट कर लेंगे, दोबारा इसको इंटर करके कंफर्म करेंगे। और इसके बाद में यहाँ पे ध्यान देंगे आइडेंटिटी टाइप में आपको इंटर करना है, तो यहाँ पे 10th क्लास का जो आपका एडमिट कार्ड है उसको सिलेक्ट करेंगे और उसका जो रोल नंबर होगा आप रोल नंबर यहाँ पे इंटर करेंगे। जैसे ही रोल नंबर इंटर कर लेंगे, इसके बाद में यहाँ पे है मोबाइल नंबर इंटर करना है, तो आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे इंटर करेंगे। यहाँ पे पहले वाले कॉलम में मोबाइल नंबर इंटर करेंगे, इसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी जो भी देंगे, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी चालू देंगे, क्योंकि उस पर ओटीपी जाएगा, ओटीपी को वेरीफाई करना होगा। और इसके बाद वाला यहाँ इस वाले कॉलम में आपको पासवर्ड एक क्रिएट करना है। पासवर्ड आपको कैसे क्रिएट करना है, चलिए हम एक मतलब आपको बता देते हैं। पासवर्ड जब भी बनाएंगे तो एक कैपिटल लेटर और एक स्मॉल लेटर रख के और उसके बाद नंबर कोई रखेंगे और लास्ट में जो है कोई स्पेशल कैरेक्टर रख के पासवर्ड को क्रिएट कर लेंगे। दोबारा फिर इसमें पासवर्ड को कंफर्म करेंगे और उसके बाद में यहाँ पे वेरिफिकेशन जो यहाँ पे सिक्योरिटी पिन है उसको इंटर करके यहाँ पे हम फाइनल सबमिट करेंगे और ये रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूरा करेंगे। जैसे ही सेव करके आगे बढ़ेंगे तो सब एक ही मतलब डाटा को सभी को मिला लेंगे, और अगर सब इसमें कोई गलती है तो यहाँ से एडिट करके आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं। अगर सही है तो सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे मोबाइल पे जो ओटीपी गया है उसको इंटर करेंगे और उसके बाद में जो जीमेल पे ओटीपी प्राप्त हुआ है उसको इंटर करेंगे। पहले वाले कॉलम में जो मोबाइल पे ओटीपी आया है उसको इंटर करेंगे, दूसरे कॉलम में जीमेल पे जो ओटीपी प्राप्त हुआ है उसको इंटर करेंगे। उसके बाद ये कैप्चा को इंटर करेंगे और वेरीफाई और सबमिट करेंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपका जो है रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त हो जाएगा। अब जो है आप इस रजिस्ट्रेशन नंबर के माध्यम से आप डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं। चलिए हम लॉगिन करके आपको दिखाते हैं। अब जो है लॉगिन वाले पेज पे हम आ गए हैं। यहाँ पे एग्जामिनेशन टाइप में जो है यहाँ पे ITI कैट 2026 रहेगा। ये दूसरे कॉलम में जो है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर इंटर करेंगे और इसके बाद जो है जो हमने पासवर्ड को क्रिएट किया है उस पासवर्ड को यहाँ पे इंटर करके कैप्चा डाल करके हम लॉगिन करेंगे। रजिस्ट्रेशन पासवर्ड इंटर करने के बाद हम डायरेक्ट यहाँ से साइन इन करेंगे। जैसे ही साइन इन करेंगे तो यहाँ पे ओटीपी का ऑप्शन आएगा कि आप जो है मोबाइल पे ओटीपी सेंड कराना चाहते हैं या फिर जीमेल पे। तो चलिए हम जीमेल पे ओटीपी सेंड कराते हैं और उसके बाद लॉगिन करेंगे। अब जो है जीमेल पे ओटीपी प्राप्त हो चुका है, उसको इंटर करके हम लॉगिन करेंगे। ओटीपी को इंटर कर लिए हैं, अब लॉगिन करेंगे। जैसे ही लॉगिन करेंगे तो ये जो है एक एक करके आप रीड कर लेंगे और रीड करके कंफर्म करेंगे। चलिए हम डायरेक्ट एक ही मर्तबा में सबको सब चेक कॉल कर देते हैं और उसके बाद यहाँ से एग्री करेंगे और आगे की प्रोसेस को पूरा करेंगे। अब यहाँ पूछ रहा है डू यू विश टू सेव, तो यहाँ से सेव करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे सक्सेसफुली का मैसेज आ चुका है, इसको ओके करेंगे। अब जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को कंप्लीट कर चुके हैं और दूसरा प्रोसेस भी कंप्लीट हो चुका है और तीसरा जो पर्सनल इंफॉर्मेशन वाला है ये जो है इनकम्प्लीट यहाँ पे दिखा रहा है। और इसके बाद जो है कॉन्टेक्ट डिटेल्स, एजुकेशन इन्फॉर्मेशन, उसके बाद फोटो और सिग्नेचर अपलोड करेंगे और फाइनल सबमिट करेंगे। और लास्ट में क्या होगा, लास्ट में जो आपका पेमेंट जमा करना है वो पेमेंट करेंगे। तो ये प्रक्रिया है 8 को कंप्लीट करने का। एक एक करके चलिए हम सबको फिल करते हैं। चलिए पहले पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल करते हैं। ये जो है आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त जो फॉर्म डिटेल्स इंटर किया था वो है। अब इसके बाद जो है क्या आप ये ऑप्शन है बिहार के निवासी हैं अस्थायी, तो आप यस करेंगे। अगर आप बिहार के निवासी नहीं हैं तो नो करेंगे। इसके बाद में आपका आवासीय योग्यता चयन करना है मूल निवासी के आधार पर। इसके बाद वाला है कैटेगरी, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी को आप सेलेक्ट करेंगे। आप जनरल से हैं, SC ST से हैं, BC से हैं या फिर EBC या EWS, आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद दोबारा कंफर्म करेंगे। इसके बाद ऑप्शन है क्या आप दिव्यांग कोटा से हैं, अगर हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो। उसके बाद है अदर इंफॉर्मेशन, इसमें अगर कुछ है तो आप यस करेंगे अन्यथा नो कर देंगे इसको।
इसके बाद जो ITI डिस्ट्रिक्ट का चॉइस करना है, तो इसको जो है थोड़ा सा सावधानी से आप भरेंगे। इसमें जो है आप जिस जिले से बिलोंग कर रहे हैं उस जिले का सिलेक्ट करेंगे पहले। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है मैट्रिक की परीक्षा किस जिले से आपने पास की है। इसके बाद में है जो आपके माता पिता कहीं कार्यरत है उसी जिला में, तो उसको बताना है। और उसके बाद वाले ऑप्शन में उस जिले का चयन करें जिसमें आपकी पसंद ITI स्थित है। आप जैसे ही जिला सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद वाले ऑप्शन में जिस जिले से आप अप्लाई करेंगे उसी जिला का सिलेक्शन करेंगे। इसके बाद ऑप्शन है क्या आप भूमिदाता कोटा के लिए दावा करते हैं, तो अगर आप करते हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। इसके बाद ऑप्शन है पहचान चिन्ह। पहचान चिन्ह के रूप में आप कोई भी हाथ पे या फिर चेहरे पे कटा फटा हो या फिर तिल का निशान हो उसे दे सकते हैं, अगर नहीं है तो नो मार्क लिख देंगे। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। सेव करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जैसे ही पर्सनल डिटेल्स कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद कॉन्टेक्ट डिटेल्स है, तो यहाँ पे जो एड्रेस है पूरा कंप्लीट एड्रेस लिखेंगे। तो पहले वाले में विलेज लिखेंगे, उसके बाद पुलिस स्टेशन को दर्शाएंगे। तीसरे वाले कॉलम में जो पोस्ट ऑफिस आपका कहाँ है, पोस्ट ऑफिस को एंटर करेंगे। इसके बाद कंट्री कौन सा है, कंट्री सिलेक्ट करेंगे। और इसके बाद में स्टेट को सिलेक्ट करेंगे कि आप किस राज्य से बिलोंग कर रहे हैं। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन करेंगे कि कौन से जिला से आप बिलोंग कर रहे हैं, इस जिला को इंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पिन कोड इंटर करेंगे। इसके बाद जो है अल्टरनेट कोई मोबाइल नंबर है या ईमेल आईडी है तो उसको इंटर करेंगे, अन्यथा ऐसे ही खाली छोड़ देंगे। उसके बाद है परमानेंट एड्रेस। अगर आपका जो है अस्थाई और अस्थाई पता अलग अलग है तो आप यहाँ पे दर्शाएंगे, और दोनों सेम है तो यहाँ पे सेम वाले पे क्लिक कर देंगे और ऑटोमेटिक जो है ये फॉर्म फिल हो जाएगा। जिस भी साथी का जो होगा पता उस हिसाब से अपना भरेंगे। और इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। सेव करेंगे, यस। उसके बाद यहाँ पे 10th का जो क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से आप भरेंगे कि आपका जो है रिजल्ट आ चुका है या फिर अपेयरिंग है, अभी रिजल्ट आने वाला है। अगर आप पास कर चुके हैं तो पास्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे, और अगर आपका रिजल्ट आने वाला है इस साल में तो इसको अपेयरिंग वाले ऑप्शन में जाएंगे। चलिए हम पास हो चुके हैं तो पास वाले ऑप्शन में जाएंगे। और इसके बाद में ईयर आप कौन से साल में पास किए हैं, इसके बाद कौन सा बोर्ड है, जो भी बोर्ड होगा आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करेंगे, जिस भी बोर्ड से आप पास कर चुके हैं। उसके बाद में जो आपका इंस्टीट्यूट का एड्रेस है उस एड्रेस को फिल करेंगे। और इसके बाद में यहाँ पे रिजल्ट मोड में सेलेक्ट करेंगे, आपका परसेंटेज पास किए हैं या फिर CGPA है, जो भी होगा आप अपने अकॉर्डिंग फिल कर लेंगे। उसके बाद आपका कितना नंबर का परीक्षा हुआ था उसको इंटर करेंगे, और उसके बाद आपने कितना नंबर प्राप्त किया है उसको यहाँ पे इंटर करेंगे। जैसे ही इंटर करेंगे परसेंटेज जो है ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। इसके बाद जो है सेव और कंटिन्यू करेंगे, यस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। फोटो जो है जब भी अपलोड करेंगे तो ध्यान रखेंगे पहले सबसे ऊपर वाले कॉलम में यहाँ पे आपका नाम होगा, उसके बाद किस तिथि को आपने फोटो खिंचवाया है उसको यहाँ पे इंटर करेंगे। ध्यान रखेंगे जो फोटो खिंचवाने की तिथि है 1/1/2026 से पहले की नहीं होनी चाहिए। मतलब कहने का ये है कि लेटेस्ट फोटो होना चाहिए 2026 का। जब भी फोटो अपलोड करेंगे तो ध्यान रखेंगे मास्क नहीं होना चाहिए, टोपी नहीं होना चाहिए या फिर चश्मा नहीं लगा होना चाहिए। और उसके बाद ध्यान रखेंगे 10 KB से लेकर के 300 KB के बीच की होनी चाहिए। और जब फोटो को सेव करेंगे तो अपने नाम का 2 अक्षर जो है पहले का रखेंगे, उसके बाद में स्लैश करके फोटो लिखेंगे, तब जाकर सेव करेंगे तो फोटो अपलोड होगा, अन्यथा नहीं होगा। ध्यान रखेंगे जैसे ही अपलोड करेंगे तो यहाँ पे सेव करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जैसे ही इंग्लिश का सिग्नेचर अपलोड करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा कि हाँ यहाँ से सेव करना चाहते हैं तो सेव करेंगे, अगर कैंसिल करना चाहते हैं तो कैंसिल करेंगे। यहाँ ध्यान रखेंगे जब भी सेव करेंगे तो ये नाम का जो है 2 अक्षर रखेंगे, उसके बाद स्लैश करके इंग्लिश करके सिग्नेचर, ऐसे नाम सेव करेंगे तभी सेव अपलोड होगा, अन्यथा नहीं अपलोड होगा। आपको अपलोड करने में काफी समस्या होगी, ये ध्यान रखेंगे। चलिए यहाँ से सेव करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देख सकते हैं यहाँ हिंदी का कैसे हमने सेव किया है,
यही फॉर्मेट में आप ही सेव करिएगा। उसके बाद में यहाँ से सेव करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ देख सकते हैं कि फोटोग्राफ और सिग्नेचर, इसके बाद में इंग्लिश का सिग्नेचर अपलोड हो चुका है। इसके बाद में लाइव फोटो जो है कैप्चर करने का ऑप्शन है, तो या आप यहाँ से चाहें तो डायरेक्ट अपने पीसी के माध्यम से भी आप कैप्चर कर सकते हैं, और अगर मोबाइल के माध्यम से करना है तो आप इस ऑप्शन के साथ जाएंगे और मोबाइल से इसको स्कैन करके आप इस ऑप्शन को ये स्कैन करेंगे बारकोड को, और डायरेक्ट आपको जो है लाइव फोटो कैप्चर होगा। और अगर चाहते हैं कि डायरेक्ट हम अपने पीसी के माध्यम से अपलोड करें तो यहाँ से वेब कैमरा को ऑन करेंगे। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ से लाइव हम फोटो कैप्चर करेंगे। कैप्चर करने के बाद यहाँ से हम क्रॉप करेंगे, और क्रॉप करने के बाद में कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करके सेव। तो यहाँ देख सकते हैं मेरा फोटो जो है लाइव कैप्चर हो चुका है। सेव करके हम यहाँ से आगे बढ़ें। यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। अब जो है यहाँ पे सभी डाटा को एक एक करके मिला लेंगे कि सब सही है। जो भी आपने डाटा फिल किया है उसको सबको एक मर्तबा सही से मिला लेंगे, और मिलाने के बाद जो है ये आपका फोटो सिग्नेचर है। अगर सभी डाटा सही है तो यहाँ से टिक आउट करेंगे डिक्लेरेशन फॉर्म पे, और इसके बाद में फाइनल सबमिट करेंगे। अगर इसमें कोई त्रुटि रह गया है तो आप बैक करके एडिट करेंगे, और एडिट करने के बाद आप फाइनल सबमिट करेंगे। एक मरतबा सबको सही से मिला लेंगे सभी डाटा को। चलिए हमारा सब सही है, इसको फाइनल डिक्लेरेशन करते हैं, फाइनल सबमिट करेंगे। अब जो है यहाँ से प्रोसीड टू एग्जामिनेशन काउंसलिंग फी के आपको यहाँ से पेमेंट करना है। पेमेंट वाले ऑप्शन के साथ जाएंगे। यहाँ देख सकते हैं सभी कंप्लीट हो चुका है प्रक्रिया। अब पे करेंगे। बिल डेस्क वाले ऑप्शन के साथ जाएंगे और प्रोसीड टू पेमेंट करेंगे। अब जो है यहाँ पे आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से या नेट बैंकिंग, अगर आपके पास यूपीआई है तो यूपीआई सेलेक्ट करेंगे, और अपना यहाँ से शो क्यूआर कोड करेंगे, और इसको स्कैन करके आप पेमेंट करेंगे। पेमेंट की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद जो है आप अपना जो प्रिंट है प्रिंट निकाल करके अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। तो ये था प्रक्रिया जो मैंने अभी आपको लाइव प्रोसेस करके दिखाया है। वीडियो से संबंधित कोई डाउट रह गया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।